Hello dear learners, hoping you all are fine and doing well in your learning. Dear, in last video I discussed with you invitation letter writing और मैंने आपको उसमें बताया था formal pattern of invitation letter writing. मैंने आपसे डिस्कस किया था कि invitation letters जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, right? फर्स्ट इज फॉर्मल इन्विटेशंस, कार्ड वन. मैंने कार्ड्स के एग्जांपल दिए हैं कि हम कैसे कार्ड फॉर्मेट में इन्विटेशन लेटर लिखते हैं इन फॉर्मल, राइट. सेकंड इज फॉर्मल इन्विटेशन हैंड रिटन. तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाउ टू राइट फॉर्मल इन्विटेशन हैंड रिटन, राइट. In next video I will be discussing with you how to write informal invitation letter. So let's go ahead and see how we can write a formal invitation and written when it is supposed to come in the exam. देखो in exam it is going to come like invitation letter is going to come. Maybe anyone can come like card one, formal card, formal handwritten or informal invitation. So we should be knowing all the three ताकि हमें कोई problem ना हो while attempting this question in the exam, right? So dear, we are here on the with the question. चलिए क्वेश्चन है आपको, I hope it is visible to you all. देखिए क्या लिखा है, फॉर्मल इन्विटेशन नॉट प्रिंटेड. नॉट प्रिंटेड का मतलब ये है रिटन है, राइट. देखो, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल. अब यहाँ से मैं रीड करता हूँ फिर आपको वहाँ लिखो. तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के पास इसलिए लेके आया हूँ कि बिकॉज the format of this one is just like your letters. Format of formal invitation is just like letter, only body जो content section है उसमें थोड़ा सा हम language change करेंगे, बाकी rest the format of this is also same. See the question, you are the director of Apex Orientation, a leading name in postal coaching for the competitive examination including IIT and JEE and CBSE PMT. Write a letter to the principal of some prestigious school inviting the name of 2 brilliant students from each institution to attend their counseling session free of cost. Means आप एक डायरेक्टर हैं अपेक्स ओरिएंटेशन की, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, जो IIT और JEE और CBSE PMT की तैयारी कराता है. और आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर जो स्कूल का एक प्रिंसिपल है, आप प्रिंसिपल को लिखना चाहते हैं, आप उनको बोलना चाहते हैं कि आप इनवाइट कर रहे हैं 2 स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ देयर स्कूल. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को हम कैसे फ्रेम आउट करेंगे, चलिए देखिए, देखते हैं इसका आंसर. आंसर हम लिखेंगे सबसे पहले क्या है, फॉर्मेटिंग क्या होती है. द फॉर्मेट इज इन नॉर्मल व्हाट वी डू, इन नॉर्मल व्हाट वी डू, वी जस्ट वेट अ सेकेंड, लेट मी इरेज फर्स्ट. हाँ, व्हाट इज़ द फॉर्मेट, मैंने आपको बताया है कि जो लेटर होता है उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं एड्रेस. तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वही सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे इसका, उस इंस्टीट्यूशन का जहाँ से ये इन्विटेशन और ऑफर ऑफ इन्विटेशन जा रहा है. क्या देखिए, अपेक्स ओरिएंटेशन, उस इंस्टीट्यूट का नाम 38A ओल्ड रोहता रोड, ठीक, कारोल बाग, ठीक है, न्यू दिल्ली. एड्रेस ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, उस इंस्टीट्यूट का एड्रेस है. क्लियर. नेक्स्ट मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, आप अगर चाहें तो दे सकते हैं. नेक्स्ट इज डेट. नेक्स्ट पॉइंट इज डेट. दिस इज पॉइंट नंबर 2, डेट. ये क्या है, पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है. राइटर सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट आता है. देन व्हाट, देन द प्रिंसिपल, रिसीवर. थर्ड पॉइंट क्या हो जाती है नॉर्मली, थर्ड पॉइंट क्या होती है हमारी, थर्ड पॉइंट हमारी, वेट अ सेकंड, लेट मी चेंज द पेन. थर्ड पॉइंट हमारी क्या होती है, थर्ड पॉइंट इज, वेट अ सेकंड, लेट मी क्लियर, यस. थर्ड पॉइंट इज व्हाट, देखो, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, and this is your second point, date, and third point, sorry, this is not date actually, this is second, this is contact number. Now this is your date, second point, then receiver, post and address. up to this ये third point हो गया, like the principal, ABS school न्यू दिल्ली, ठीक है. एंड आफ्टर दिस सर और मैडम, आप यहाँ पर रिस्पेक्टेड मैम भी लिख सकते हैं और सर और मैडम भी लिख सकते हैं. देश नो बाउंडेशन, देश नो बाउंडेशन. लेट मी इरेज इट फर्स्ट. चलिए अब देखते हैं क्या है इसकी, क्या है बॉडी, कैसे हम लिखते हैं. आपने यहाँ पर लिख दिया सर और मैडम, और आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जो ग्रीटिंग है वो पहले आ गई और सब्जेक्ट
बाद में आ गया दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आप इसको वाइस रिवर्स भी कर सकते हैं, आप इसको ऊपर भी भेज सकते हैं और उसको नीचे भी ला सकते हैं। ये करंट फॉर्मेटिंग है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, आप सर और मैडम लिखिए यहाँ पे। उसके बाद सब्जेक्ट आप फ्री काउंसलिंग सेशन लिख सकते हैं। इस सब्जेक्ट को आप ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं और रेटिंग को नीचे भी ला सकते हैं, राइट। आफ्टर दैट अपेक्स ओरिएंट। अब यहाँ से जो मेन पार्ट है ये बॉडी पार्ट है, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि फॉर्मेटिंग तो हमें पता है क्या है कुछ, राइट। सी अपेक्स ओरिएंटेशन is a leading name in the postal coaching for the competitive exam. अब क्या बता रहे हैं, this coaching center is one of the leading coaching center for competitive exam. We regard your school as one of the prestigious institution of Delhi. Means the institution's owner, Apex का जो ओनर है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि वी रिगार्ड द प्रिंसिपल। अब ऐसा नहीं कि ये लेटर केवल एक ही स्कूल के बच्चों को जा रहा है, सारे बच्चों को भेज रहा है दिल्ली में, राइट। ही सेइंग दैट वी रिगार्ड द योर स्कूल्स as one of the prestigious institution of Delhi. ठीक है, we shall deem it deem it a personal favor. Deem in the sense you can say take it. ठीक है, it as a personal favor if you recommend any two of your brilliant students to attend our career counseling session. वो कह रहा है कि आप अपने 2 ब्रिलियंट बच्चों को हमारे कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम में भेजिए, राइट। एंड career counseling program, brilliant student attend our career counseling session for IIT, JEE and CBSE PMT to be held on 10th April. डेट इज प्रिंटेड, राइट। तो आपने देखा ये कैसे लिखा जा रहा है। अब आप चाहें तो इसको भी आप मेमोराइज कर सकते हैं। आप इसके क्वेश्चन में से जो इंस्टीट्यूशन का नाम है उसको रिप्लेस कर दें, क्या पर्पज है वो रिप्लेस कर दें, बाकी लिखने का तरीका सेम होता है, ठीक है। द पार्टिसिपेंट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो क्या है, पार्टिसिपेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। काइंडली सेंड योर रिकमेंडेशन, आप ये भी लिख सकते हैं, इसको भी मेमोराइज कर लीजिए। बाई मतलब उस इवेंट से पहले आप बता दें कि आप बच्चों को भेज रहे हैं, रिकमेंडेशन, राइट, या किस बच्चे को आप भेज रहे हैं इस बारे में आप हमें अपडेट कर दें बिफोर द इवेंट। अब देखो इवेंट क्या है, 10th अप्रैल को इवेंट क्या है, 10th अप्रैल, और ये कब होगा, तो आपको रिकमेंडेशन कब भेज देनी है, 2-3 दिन पहले। 10th को इवेंट है तो 7 को मुझे 7th को आप मुझे रिकमेंड कर दीजिए कौन आपके यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ऋतुनंदा डायरेक्टर, और ये कौन है ऋतुनंदा, इस इंस्टीट्यूशन की अपेक्स ओरिएंटेशन की क्या है, ये डायरेक्टर। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया, बहुत ईजी है ये। इफ़ यू नो लेटर राइटिंग तो आप उसी फॉर्मेट पे आपको जाना है और उसी फॉर्मेट से आप इसको लिख पाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट डियर। चलिए, आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट एक बार इसको फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। रिपीटिंग अगेन फॉर्मेट जो है फॉर्मल इन्विटेशन, रिपीटिंग अगेन। चलो देखो यहाँ से एक बार फिर से थोड़ा सा देख लो, फॉर्मल इन्विटेशन क्या है, ये इसका जो फॉर्मेट है वो एग्जैक्टली फॉर्मल लेटर की तरह है, फॉर्मल लेटर की तरह है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मल लेटर लिखना आता है उसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है, बस हम थोड़ा बॉडी पार्ट में चेंज कर देंगे, उसका लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। रेस्ट इज सेम, बाकी कोई भी डिफरेंट अगर देखा जाए तो नहीं। So dear students, I hope you have learned something from this video. Definitely if you have learned, please do me one favor, just you share this video with your friends, and if you are new to my channel, please don't forget to subscribe so that you can get all the update related your subjects in upcoming days. Thank you for watching. See you in the next tutorial. Till then you keep watching, keep studying. Good luck and goodbye. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन so that you can get latest notification of my every